कि कोरल के अंतर्गत अगर हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें हर एक ऑप्शन को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ड की तरह कोई एक ऑप्शन नहीं है, इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो जो लोग कॉपी पेन लेकर के आए हैं, है ना, जिन्हें लग रहा है कि वाकई में पढ़ने आए हैं, तो जो कॉपी पेन लेकर आए हो वो उनको एक्टिव रखें, ताकि जो जो ऑप्शन मैं बताती जा रही हूँ उनको आप नोट करते चलें, ठीक है, नहीं तो लैब में डिजाइनिंग बनाओगे तो परेशानी आएगी, ठीक है। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगी, पर कभी कभी थोड़ा कष्ट भी अपने आप को देना चाहिए, है ना, इतना तो दे ही सकते हैं। ये जो अपना टूल बॉक्स है इसे थोड़ा सा अपन उठाकर ले आते हैं यहाँ पे पेज पर, इसे इस तरह सेट कर लेते हैं, ठीक है। आज जो अपनी पहली डिजाइनिंग है, जो ज़्यादातर मैं कोरल बनाते समय स्टार्ट करवाती ही हूँ, वो डिजाइनिंग है अपनी सर्कल के द्वारा। यानी नॉर्मली अगर हम डिजाइनिंग में किसी सर्कल का यूज करते हैं तो बेसिकली हम बस एक सर्कल डिजाइन कर लेते हैं। अब उस सर्कल को हम उसे कितने डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं वो यहाँ हम कोरल में उसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सर्कल बनाना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि सबसे ज्यादा कोरल में हमें आवश्यकता लगेगी किसकी, टूल बॉक्स की। तो ये टूल बॉक्स है जिसमें मैंने बताया था कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, शायद हमने कल एक दो ऑप्शनों को तो पढ़ा भी था इसमें, है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस सर्कल पे क्लिक करना है, ठीक है। इस सर्कल पर क्लिक करके इसको कुछ पेज पे इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, ठीक। अब अभी ये जो सर्कल है नॉर्मली सर्कल की तरह ही एकदम पूरा कंप्लीटली शो हो रहा है यहाँ पे। अब हमें इस सर्कल को क्या करना है, 4 भागों में बांटना है। सेकेंड स्टेप में, पहली स्टेप की सर्कल ड्रॉ करना है, दूसरी स्टेप की सर्कल को 4 भाग में बांटना है। अब 4 भाग में बांटना है मतलब मुझे वो चारों भाग अलग अलग ऐसे नहीं करना है, इसके 4 भाग में बांटना है, लेकिन जो डिजाइनिंग बना रहे हैं उसके लिए 4 भाग की हमें जरूरत है, इसलिए सिर्फ बेसिकली हम यहाँ पर इसको 4 भाग में बांटेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। बस इस तरह से कोई ऑप्शन ढूंढेंगे जिससे ये 4 भाग हमें अलग अलग बराबर इक्वल पार्टीशन में दिखाई दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद टूल बॉक्स से आपको पिक टूल पे पहले क्लिक करना है, ठीक है। और रूलर बार तो सभी जानते हो, हमने वर्ड में भी पढ़ा था, जो हमारे पेज के टॉप तरफ आती है, ये जहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं, तो वर्ड में जो आती है वो सिर्फ टॉप में दिखाई देती है, यहाँ जो मिलेगी वो टॉप में भी मिलेगी और जो लेफ्ट तरफ है वहां पर भी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस रूलर बार से हमें गाइडलाइन को लेकर के आना है। गाइडलाइन जो डैश वाली जो लाइनिंग है वो आती है, सिर्फ जिसे हम पर्टिकुलरली कभी कोई डिजाइन बना रहे हैं या कंटेंट लिख रहे हैं तो उस समय उसे एक्टिव कर सकते हैं, बाद में उसे अनएक्टिव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से उस गाइडलाइन को लाना है, तो लेकर कैसे आए उसको, तो जो आपने पिक टूल एक्टिव किया है उससे इसके टॉप तरफ कर्सर रखो, ठीक है। और टॉप तरफ कर्सर रखने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक दबाते हुए ऐसे माउस के साथ लाना है, बस क्लिक वहां प्रेस करके रखना और माउस को बॉटम तरफ अप्लाई कर देना, तो बाय डिफॉल्ट ये आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। अब अपने सर्कल पे एक बार क्लिक करो और थोड़ा सा जूम करके देखो कि क्या ये लाइन सर्कल के सेंटर में है, तो बिल्कुल सेंटर में आ रही है। लेकिन अभी ये जो अपना सर्कल बटा है कितने भाग में बटा है, 2 भाग में। अब मुझे इसे 2 भाग में और बांटना है, अब वो 2 भाग है जो मुझे टॉप टू बॉटम में बांटना है, अभी लेफ्ट टू राइट बांटा है, तो इसी तरह कहां से लेकर आ जाए एक और गाइडलाइन, लेफ्ट तरफ से। तो सेम वही प्रोसीजर आपको करना है कि इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए लाना है और इस लाइनिंग को फिर ला करके सेम इसके सेंटर पार्ट पे ऐसे सेट कर देना है। इसको जूम करके देख लेना, सेंटर पार्ट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब देखो लाइनिंग कितना ज्यादा आउट जा रही है, ये लाइनिंग बिल्कुल सेंटर पे सेट होनी चाहिए, नहीं तो डिजाइनिंग भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, है ना। तो इसको थोड़ा जूम कर ले और इस लाइनिंग को फिर से क्लिक करके और इसके सेंटर पार्ट पे सेट करें। आगे आप कंप्लीटली वापस से जूम इन करो, बढ़ गया है 4 भाग में, ठीक है। अब ये 4 भाग अभी हमने गाइडलाइन से ऐसे बांट लिए कि गाइडलाइन हटा देंगे तो भी हमारे सर्कल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब सर्कल को 4 भाग में बांटने के बाद इसके 3 भाग पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें इसके एक भाग पर ही ध्यान देना है। अब वो एक भाग कौन सा है जिसपे हमें इसको ध्यान देना है, तो ये है हमारा टॉप वाला लेफ्ट वाला पार्ट, राइट वाले 2 पार्ट और जो लेफ्ट वाला एक बॉटम वाला पार्ट है, इन तीनों पे कोई भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हम ध्यान देंगे इस टॉप वाले पार्ट पे, ठीक है। लेकिन टॉप वाले पार्ट पर ध्यान देने से पहले हम इसका एक डुप्लीकेट और बनाकर रख रहे हैं, जिसकी अभी तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है,
लेकिन जस्ट एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तब हमें उसकी आवश्यकता लगेगी। तो फिलहाल हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है, बराबर साइज में। तो अब ये जैसे हमने डुप्लीकेट बनाया है, अब इसको उठा करके अपन अभी के लिए राइट तरफ डाल दो, क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं है। अब वापस इस सर्कल को सिलेक्ट करो। अब क्या करना है, तो जो मैंने बताया कि इसके टॉप वाले पार्ट पर लेफ्ट वाले पे ध्यान देना है, यानी इस पार्ट में मुझे एडिटिंग करनी है। एडिटिंग मतलब मैं कोई दूसरा शेप भी इसके अंतर्गत लेना चाह रही हूँ और उसका यूज मुझे करना है सर्कल के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जैसा मैंने टूल बॉक्स से सबसे पहले सर्कल बनाया है, उसी प्रकार टूल बॉक्स से हम बनाएंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ठीक है। और इस रेक्टेंगल को क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल कहाँ बनाना है, तो बस इस टॉप वाले पार्ट पर इतने एरिया में ही बनाना है, ना तो इससे इधर राइट में जाना चाहिए, ना ही इधर बॉटम में आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ कॉर्नर से पॉइंट को एक्टिव करते हुए माउस को ऐसे टॉप तरफ अप्लाई कर देना। यहाँ भी देखना है ये पॉइंट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर भी, और यहाँ इधर से भले बाहर जाने दो, इधर ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान रखना है बस, ठीक है, इधर आउट ऑफ नहीं जाना चाहिए। क्लियर सभी को इतना। अब मुझे ये जो रेक्टेंगल और सर्कल है, अभी अगर अपनी डिजाइनिंग में देखें तो दोनों अलग अलग क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ रेक्टेंगल बना है, यहाँ सर्कल है अपना। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा ऑप्शन मुझे मिल जाए जिससे इन दोनों को मैं मिला दूं, मतलब मर्ज कर ले, इनको मर्ज कर ले, तो ये दोनों अलग अलग इस तरह से पता नहीं चलेगा कि इसमें रेक्टेंगल है या सर्कल है, मतलब कहीं ना कहीं वो पूरा रेक्टेंगल जो है सर्कल में ही मिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करना है, ग्रुप करना है, तो दोनों का सिलेक्ट होना जरूरी है। तो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, शिफ्ट के साथ। तो एक तरीका तो यह है कि आप एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके रखो। कोरल एक और ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करता है, क्या, कि अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे टूल बॉक्स से पिक टूल को क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के बाहर से क्लिक को दबाते हुए प्रेस करना है और डाउन तरफ अप्लाई करना है, कितने एरिया में, जितने में ये दोनों आ जाए, और क्लिक को छोड़ देना। हो गए दोनों सिलेक्ट, रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो जाएगा और सर्कल भी। अगर आपको ये टफ लगता है तो सिंपल अपना तरीका यूज कर लो, पहले रेक्टेंगल पे क्लिक कर लो और शिफ्ट दबाते हुए सर्कल पे क्लिक कर दो, तो भी दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी बार साथ में आती ही आती है। तो जैसे ही जब आप दो ऑप्शनों को इसमें सिलेक्ट करते हो तो ऊपर देखो एक प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो हो रही है, आ रही है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन जिसमें आ रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाना है। तो इस प्रॉपर्टी बार में आपको ऑप्शन से मिलता है सबसे फर्स्ट वाला जो राइट हैंड तरफ मिलेगा, वेल्ड। वेल्ड में देखो डेफिनेशन दी हुई है, कंबाइन कंबाइन ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विथ अ सिंगल फिल एंड आउटलाइन, यानी किन्हीं भी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने का काम कौन करता है, वेल्ड करता है। तो हमें इस वेल्ड पर ही क्लिक करना है। हो गया वेल्ड। क्या अब रेक्टेंगल आपको पता चल रहा है कि यहाँ रेक्टेंगल था, वो रेक्टेंगल इस सर्कल में क्या हो गया है, कंबाइन हो गया है। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब जो हमने डुप्लीकेट बनाया है इसकी अब आवश्यकता लगेगी, ठीक है। तो अब हमें इसकी आवश्यकता लग रही है, तो इसको उठा के लेकर आओ, इसको बुलाओ, है ना, नाटक करे तो उठा लाओ सीधे सीधे, है ना। और इसको सेट करना है अपनी फर्स्ट वाली डिजाइनिंग के राइट हैंड तरफ। ये जो लाइनिंग आ रही है इससे बाहर इसको भी मत लेकर जाना। अब यहां से इसको प्रॉपर ऐसे सेट करेंगे, अगर लाइनिंग वगैरह ऐसे है तो आप इसको प्रॉपर सही से सेट कर लें। हो गया बिल्कुल बॉर्डर से अटैच यहाँ पे। अब इसको देखना है कि ये दोनों टॉप तरफ से बराबर है और बॉटम तरफ से भी बराबर है क्या। तो इसको बराबर देखने के लिए क्या करो, अब ये सेंटर वाली जो गाइडलाइन है इनका काम हो गया है, क्योंकि अपने को सिर्फ इतने की ही जरूरत थी इसके लिए। तो इसी को उठा लो यहीं से और इसको उठा करके अपने सर्कल के टॉप पे सेट कर लो। आ रही है दोनों बराबर, जब टॉप तरफ से बराबर है तो यहाँ से तो बराबर रहेंगी। हो गया। अब गाइडलाइन का काम खत्म हो गया है, तो आप चाहो तो इन गाइडलाइनों को अलग अलग डाल दो, इसको क्लिक को होल्ड करते हुए इसको भी लेफ्ट तरफ डाल दो, ठीक है। अब इन दोनों को फिर सिलेक्ट करो, तो वही
बाहर से क्लिक दबाते हुए, या फिर किसी एक को सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को। फिलहाल मैं क्लिक दबाते हुए दोनों को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद क्या करना है हमें, फिर से वही प्रॉपर्टी बार आ रही है। अब सिर्फ इसमें दो ऑप्शनों का यूज होगा यहाँ पे। एक किया था वेल्ड, जो रेक्टेंगल और सर्कल को मिलाने के लिए किया है। अब हम यूज करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड का नाम क्या है? तो सेकंड का नाम है अपना ट्रिम। ट्रिम का यूज क्यों करते हैं? किसी एक शेप को किसी डिफरेंट शेप के बेसिस पे अलग अलग डायरेक्शन में क्रॉप करने के लिए। मुझे इस फर्स्ट वाले सर्कल को क्रॉप करना है। कैसे क्रॉप करना है? मैं चाहती हूँ कि ये इतने एरिया पे ऐसे दिखाई दे, बस ये इधर वाला, ये जो लाइनिंग आ रही है ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो दोनों को सिलेक्ट किया और इसको कर दो आप ट्रिम। ट्रिम करोगे तो देखो ये आउटलाइन यहाँ से ऑटोमेटिक हट गई, हट गई। अब इस सेकंड वाले सर्कल का काम खत्म है, बस इसका इतना ही काम था कि फर्स्ट वाले को सपोर्ट करे और उसको डिफरेंट शेप में क्रॉप कर दो। ठीक है, अब इसको आप सिलेक्ट करो और क्या कर देंगे, इसको डिलीट। क्रॉप हो गया एक अलग शेप में यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्या काम है इसको सिलेक्ट करो, इसी से अपन एक डिजाइनिंग बनाएंगे। इसी को सिलेक्ट करा मैंने। अब ये थोड़ा सा जो है व्हाइट कलर में अच्छी नहीं लग रही है। कोरल का काम है ग्राफिकल मोड अप्लाई करना, तो हम इस पे कलर कर लें। कलर के लिए जब आप कोरल को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है कलर आपके राइट हैंड तरफ यहाँ आते हैं छोटे छोटे बॉक्स में। अगर नहीं आ रहे हैं तो इनको लाने के लिए भी जो मैंने कल ऑप्शन बताया था टूल बॉक्स को लाना, सेम उसी ऑप्शन में जाकर के कलर प्लेट को ले आओ। कैसे? तो ऊपर मेन्यू बार में जाओ विंडो में कलर प्लेट, और कलर प्लेट में कई सारी कलर प्लेट मिल रही है, डिफॉल्ट CMY के, उनको क्लिक कर दो, ये कलर आ जाएंगे। नहीं आ रहे तो करना है, आ रहे हैं तो फिर इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब इसको सिलेक्ट करो और कई सारे कलर हैं, तो जो आपको ठीक लगता है वो कलर आप अपनी जो डिजाइनिंग बनाई है, जो कहीं ना कहीं हमने एक लीफ के फॉर्मेट में इसको सेट किया है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक अब हमने वर्ड में देखा था कि जब हम कोई डिजाइनिंग बनाते हैं तो हमेशा उसकी आउटलाइन हम हटा देते हैं, अक्सर हटा देते हैं। कभी कभी कुछ शेडेड ऐसा है कि जो दे रहे हैं तो उसमें आउटलाइन लाते हैं। फिलहाल मुझे मेरी डिजाइनिंग में ये जो लीफ है ये हटानी है, लीफ की आउटलाइन हटानी है, गलत बोल दिया। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन हटाने के लिए क्या करेंगे, तो टूल बॉक्स में ही आपको ऑप्शन मिलेगा आउटलाइन पेन। इसमें आपको क्लिक करना है किसको, नो आउटलाइन, क्योंकि क्या करना है, आउटलाइन हटा। क्लियर? अब आउटलाइन हटाने के बाद मुझे इस लीफ के कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं। तो डुप्लीकेट का शॉर्टकट हमें पता है कि भाई कंट्रोल D। लेकिन मेरा कहना है कि कंट्रोल D तो करे, लेकिन कंट्रोल D में वो सेम एज इट इज उसका डुप्लीकेट बनाएगा और वैसे ही डायरेक्शन में बनाएगा। अब मुझे जो इसके डुप्लीकेट चाहिए वो एक डायरेक्शन में नहीं चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में चाहिए। यानी एक मुझे चाहिए राइट तरफ, एक मुझे चाहिए राइट के बॉटम तरफ, और दूसरा मुझे लेफ्ट के बॉटम तरफ चाहिए। इसका एंगल मुझे चेंज करना है। तो देखो इसके भी दो तरीके हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। एक तो ये है जो थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है, मतलब जिसमें ज़्यादा टाइमिंग लगता है, कि आप इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल D से क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट बना लो। अब इसका एंगल अगर हमें चेंज करना है, पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम लग रहा है ये, जैसे ये मैंने कलर दे दिया। ठीक है, अब इसका ये वाला जो भाग है मुझे इधर रखना है, मतलब रोटेट करना है, इसको घुमाना है। तो इसमें घुमाने के लिए क्या करते हैं कोरल में, ये क्रॉस का जो असाइन है इस पे क्लिक कर देना, तो जिससे इसके जो डॉट है ना वो अलग कर्सर में एक्टिवेट होंगे, अलग पॉइंट एक्टिव होगा इस पे। हुआ कॉर्नर वाला, किसी भी एक कोने पे कर्सर रख दो और इसको घुमा दो ऐसे धीरे धीरे करके, घूम गया। किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे ये घूम जाएगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग रहा है। ठीक है, और वैसे ही आजकल के यूजर जो हैं इतना टाइमिंग देना पसंद ही नहीं करते, आई एम अ वेरी बिजी, है ना। तो वो फॉर्मेट है अपना। तो उसके लिए कोरल का कहना है कि भाई ऐसे जल्दबाजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है कि वो स्पीड से काम कर सकते हैं। अंतर ये है कि उसके लिए ऑप्शन याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखेंगे उसके लिए? उसके लिए कीवर्ड से आप प्रेस कर सकते हो अल्ट के साथ F8। क्या प्रेस करोगे? अल्ट के साथ F8। या फिर इतना भी याद नहीं रहता है शॉर्टकट, क्योंकि बुढ़ापा तो आ ही गया है फिलहाल,
तो हम करेंगे यहाँ से मेन्यू में यूज अरेंज मेन्यू, अरेंज में जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या मिल रहा है, रोटेट। शॉर्टकट वही बताया जो मैंने, अल्ट के साथ F8। तो या तो अल्ट के साथ F8 डायरेक्ट प्रेस कर देना तो विंडो आ जाएगी, या सिंपल तरीका है कि आप कीबोर्ड से वो मेन्यू सिस्टम से अरेंज में जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन में जाओ, और फिर कहाँ जाओगे, ठीक है, ये विंडो आ गई। तो जिन्हें रोटेट करने में परेशानी आती है, टाइमिंग ज्यादा लगता है, उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन विंडो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बस अब इसमें आप देखो कि इस विंडो में दो ऑप्शन हमारे काम के हैं, एक तो है रोटेशन का एंगल और एक है इसकी कॉपी। उसका कहना है कि इसका आप अगर डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हो तो आपको एंगल बताना पड़ेगा कि उसको कितनी डिग्री के एंगल में घुमाना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाली डिजाइनिंग को सिलेक्ट किया, और डिजाइनिंग को सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन में मान लो मैंने एंगल दे दिया मिनिमम इसका कि मुझे इसको 270 डिग्री के एंगल में घुमाना है, तब जाके ये राइट में मुझे मिलेगा, ठीक है। अब उसका कहना है कि 270 में तो घुमाना है, तो हाइट विथ हॉरिजेंटली वर्टिकल वो खुद सेट करेगा यहाँ पे, इस पे अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को सिर्फ 270 देना है डिग्री। बोल रहा है कॉपी कितनी चाहिए, मतलब 270 डिग्री में इसको घुमाए तो उसकी कॉपी कितनी करे, 1 2 4, तो आपको जितनी कॉपी चाहिए वो नंबर बढ़ा दो, हमें सिर्फ एक ही चाहिए, तो एक बाई डिफॉल्ट आ रहा है, क्या कर दोगे आप, सिर्फ अप्लाई। मैंने किया यहाँ से अप्लाई आ गया। इसका कलर चेंज करो, ये देखो ऑटोमेटिक खुद घूम गया। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको उठाओ और उठा करके इसको सेट करो धीरे धीरे, कहाँ पे, इसके पूरे इस तरह के हाफ पार्टीशन में इक्वल में आना चाहिए ये पूरा, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको सेट करेंगे, थोड़ा बहुत अगर ऐसे ऊपर आता है तो चल जाए, बाद में इसको बैक में कर देंगे, ठीक है। हुआ ये रोटेट कंप्लीटली। अब इसको सिलेक्ट करो यहाँ से फर्स्ट, हर बार फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट करते हुए डुप्लीकेट बनाएंगे इसके, ठीक है। अब फिर मुझे एक और डुप्लीकेट बनाना है, कितना का बनाना है वो, तो अभी जैसे अपन ने बनाया 270 डिग्री में, अब मुझे एक डुप्लीकेट चाहिए, लेकिन उसका एंगल किधर चाहिए, तो राइट में चाहिए, लेकिन बॉटम तरफ चाहिए, तो इसका डिग्री का एंगल कर दिया मैंने 180, 270, फिर 180। 180 करने के बाद भी उसका कहना है कि 180 की कितनी कॉपी चाहिए, एक, ये अप्लाई कर दिया, ये देखो डायरेक्शन चेंज है, चाहो तो कलर चेंज करके देख लो, आ गया। सेम इसको भी इसी डायरेक्शन में यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे तैयार करो, आ गया। अब सेम फर्स्ट वाले को फिर सिलेक्ट करो, और अब वापस से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार ओपन करने के बाद क्लोज मत करना, क्योंकि इस डिजाइनिंग के एंडिंग तक जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको प्रॉपरली ओपन रखना है। अब इसका आधा कर दो, कितना, 90, 270, 180 और 90, 90 डिग्री में एक डुप्लीकेट और बना लो, बन गया। अब इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, और इसको भी सेम इसी प्रकार से आप सेट करो प्रॉपर। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए इन पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है, और चाहो तो ग्रुप कर सकते हो इनको। ग्रुप करने का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है, पर याद नहीं रहे तो राइट क्लिक कर लेना, इसी पे मिल जाएगा आपको ऑप्शन, क्या है, कंट्रोल जी, ठीक है। कंट्रोल जी को क्लिक कर देना, और ये जो क्रॉस पॉइंट आ रहा है इस पे क्लिक करके जो अभी मैंने रोटेट पोजीशन बताई थी ना, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना, ऐसा हल्का सा घुमा लेना, जो भी कलर आप टॉप तरफ रखना चाह रहे हो वैसे आप इसे रख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे था अपना क्या, एक सर्कल, सर्कल को हमने 4 से 5 स्टेप में कन्वर्ट किया, तो एक अलग ही डिजाइन में हमारे सामने आ गया है, आया। तो इस तरह किसी भी डिजाइनिंग को, ये तो अभी शुरुआत है, ऑप्शन बस याद रखना है जो अभी मैंने बताया कि ऑप्शन कई सारे इसमें यूज होंगे, उन ऑप्शनों को स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो एक डिफरेंट ही डिजाइनिंग बन सकती है। अभी भी इस डिजाइनिंग में हम और ज्यादा एडिटिंग कर सकते हैं, और ज्यादा एक उभरे हुए शेप में ला सकते हैं, जिससे एक मल्टी कलर में दिखाई देगी आप लोगों को, पर मेरे हिसाब से शायद ज्यादा हो जाएगा, और एग्री हो तो मैं आगे करवा देती हूँ, नहीं करवाना काफी है, ठीक है। तो सर्कल के कॉम्बिनेशन से एक ये डिजाइनिंग लीफ लोगो डिजाइनिंग आपको यहाँ पर तैयार करना है,
ठीक है।